गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन। तो आज हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले बेसिक्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसमें हम बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज उसकी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है एक्चुअली। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है अलजेब्रा, है ना। इसके नाम से पता चल रहा है अलजेब्रिक, मतलब जहाँ पे अलजेब्रिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, मैंने देख लिया बेटा। तो अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, दो टर्म्स हमारे यहाँ पे यूज़ होगी। एक तो है वेरिएबल्स एंड दूसरा है हमारा कांस्टेंट। तो ये दो टर्म्स हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाली है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब बेटा जिनकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मतलब नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे हमारे ए, बी, सी, डी और सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स। तो आप देखते होंगे कहीं पर x की वैल्यू 3 है, कहीं पे 4 आ रही है, किसी क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कुछ और आ रही है। तो x ऐसे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है ना। अलग अलग क्वेश्चन के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हुज वैल्यू नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब जिनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। हुज वैल्यू इज फिक्स्ड और डेफिनेट मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। लाइक जैसे 1 एग्जाम्पल हो गया इसका, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, मतलब जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं ये सारे के सारे फिक्स हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूँ बेटा कि 5 + 7 कितना होगा, तो आप हमेशा बोलोगे सर 5 + 7 12 होगा। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे सर 5 + 7 10 होगा, क्योंकि आपको पता है 5 और 7 की वैल्यू फिक्स है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा 12 ही आएगा। तो इसी वजह से इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एन एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स an expression in which variable and constant are connected with each other, by mathematical operators, तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा। अभी हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। देखिए, ध्यान से देखिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब बेटा आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इन्हीं को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। यही हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करते हैं? चीज़ों को ऑपरेट कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला 6 + 7, तो इन्होंने ऑपरेट कर दिया 6 और 7 को, तो 6 + 7 13 हो गया। तो ये कहलाएंगे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हुआ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं?
अब देखिए मैंने आपको बताया बेटा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो अब देखिए इसके एग्जांपल्स लाइक 7x, देखिए यहाँ पे 7 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 7 और x के बीच में कोई साइन है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए 7 और x। ऐसे ही 2 + x, है ना, यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट था, x एक वेरिएबल था, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस द्वारा। ऐसे ही 9a डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी यहाँ पर देखिए 9 और a, इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और फिर 6। तो जहाँ भी हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अंशिका, नो सर। देवेंद्र, समर बेटा, डाउट कोई? लक्ष्य बेटा, आपको कोई डाउट? हेलो लक्ष्य, आपको आवाज आ रही है बेटा? एक बार मैं दोबारा नो सर, नो डाउट। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए वेरिएबल क्या होता है बेटा, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती मतलब जो चेंज होते रहते हैं, जैसे ABCD जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, आपने देखा है कहीं पे A की वैल्यू 3 है, कहीं पे A की वैल्यू 4 है, तो मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स Yes, ना sir. हो, चेंज होती रहो, वो वेरिएबल कहलाते हैं। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4। अब मैं आपसे बोलूँगा बेटा 4 + 3 कितना होगा, आप कहोगे सर 7 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो ये हमारे कहलाएंगे कांस्टेंट। उसके बाद हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, वो एक्सप्रेशन जिसमें ये वेरिएबल मतलब ABCD XYZ सर वेरिएबल और कांस्टेंट जिसमें दोनों होता है वो सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स द्वारा। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो वो सारे एक्सप्रेशन हमारे। सर वेरिएबल को लिटरल भी कहते हैं। हाँ बेटा, हाँ, वेरिएबल को लिटरल भी कहते हैं। एक मिनट रुकना। हेलो भैया, नमस्ते। बढ़िया भैया। भैया बताइए कितने बजे आना है? हाँ हाँ बताइए भैया। होमवर्क, अच्छा भैया, अच्छा, हाँ हाँ मैं समझ गया भैया क्या प्रॉब्लम है। तो भैया मेरी अभी क्लास चल रही है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, मैं आ जाऊँगा। ओके भैया। तो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं बेटा Yes, sir. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोफिशिएंट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री। अब ये सब चीज़ें क्या होती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए मैंने लिखा एक एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगर मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखूंगा तो देखिए पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन लिखूंगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सुनते रहे ना, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विद नो जीरो कोफिशिएंट एंड वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये तो बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन थी जो बुक में लिखी हुई थी, मैंने आपको वहाँ से पढ़ के सुनाई। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए एल्जेब्रिक एक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स द्वारा, तो वही एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच
in which power of variable should be a non-negative whole number, should be a non-negative whole number, and coefficient should be and there should be a coefficient, या फिर लिख लेते हैं हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव होल नंबर एंड नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें ना वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर हो, मतलब नेगेटिव होल नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए पॉजिटिव होल नंबर। नॉन नेगेटिव लिख लो या पॉजिटिव लिख लो, मतलब पावर जो है वो एक पॉजिटिव होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होनी चाहिए, ठीक है। पावर शुड बी ए पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे, जैसे कि देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा 2x है ना, और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब कि कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट है हमारा नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, ज़ीरो तो नहीं है। अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता तो x ख़त्म हो जाएगा फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि जिसमें भी नॉन जीरो मतलब जीरो हो जाता है, इसमें कोई x या a b c d नहीं होता, तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाता। फिर हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, ठीक है। और जब अल्फ़ाबेट होंगे तो नंबर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे a लिखा है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमने बात करी यहाँ पर कि पावर शुड बी होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे x और यहाँ पे 9, तो यहाँ पर इसकी जो पावर है ना वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। पॉजिटिव होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, हाँ, और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी पावर ज़ीरो हो गई लाइक जैसे ऐसे, तो फिर ये भी क्या रह जाएगा हमारा, ये भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब भी यहाँ पे वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाती है ना बेटा, तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये पॉलिनोमियल हम नहीं बता सकते कौन सा पॉलिनोमियल है, आप इसको लिख लीजिएगा। जब भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाए तो ये फिर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम नहीं बता सकते ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपने इसमें समझा सबसे पहले तो वेरिएबल यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए ज़ीरो के अलावा, एक्सेप्ट ज़ीरो। पावर शुड बी होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है, ज़ीरो के अलावा। समझ में आई बात? अच्छा, इसको ना हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं, पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर जब मोर देन 2 वेरिएबल हो जाए, जैसे ये 7x प्लस 0y, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, बट ये तो है हमारे पास। तो इस कहने का मतलब ये है कि बेटा ऐसा जीरो इस तरह से ना हो कि वहाँ से x ही ख़त्म हो जाए। अगर सपोज़ यहाँ पर मैं 7 की जगह 0x लिख देता बस, और कुछ नहीं है, प्लस फिर 9 भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो यहाँ से 0 की मल्टीप्लाई होगी, ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर। समझ में आई बात? और ऐसे अगर यहाँ पर 7x लिखा है और 0y लिखा है और प्लस कुछ भी लिखा हो, तो ये ख़त्म भी हो गया तो भी तो भाई 7x प्लस 27 है ही, तो भी ये पॉलिनोमियल है। अंशिका, देवेंद्र, लक्ष्य, समर, ये चीज़ समझ में आई बेटा आपको? यस सर। है ना बेटा, कि वहाँ पर x y z मतलब a b c d में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर सब खत्म हो जाएंगे वहाँ से a b c d के, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने बताई कोफिशिएंट की बात, इसको कोफिशिएंट कहते हैं बेटा। ये जो आगे की तरफ वैल्यू होती है ना, ये कोफिशिएंट,
ये हमारी कोफिशिएंट कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट जो भी उसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में है वही, x का कोफिशिएंट 0। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो y का कोफिशिएंट 0। अब मैंने बोला यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में वो उसका कोफिशिएंट 7 विथ साइन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था पावर की, तो ये पावर वाला क्या सीन है। अब देखिए पावर को कैसे समझना है हम लोगों को। यहाँ देखिए मैं ये आपके सामने एक लिख के दिखा रहा हूँ एक्सप्रेशन। देखिए किसी भी नंबर की क्या पावर है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल में ध्यान रखना, हमें नंबर की पावर से कुछ मतलब नहीं होता, ना ही डिग्री में। हमें बस क्या देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसकी क्या पावर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेरिएबल की कोई पावर शो नहीं हो रही, डेट मीन्स उसकी पावर 1 है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी जो भी इसकी पावर है, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 वो। चलिए डिग्री की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये समझ रहे थे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया बेटा पावर शुड भी या तो 1 हो, है ना, 0 नहीं होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैंने पावर 0 कर दी, बाकी जो है सब एक जैसा ही है, तो आपको पता है किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट, किसी भी नंबर 0 के अलावा ये किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो x तो ख़त्म हो गया, और जैसे ही x ख़त्म हुआ फिर ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना हुआ, फिर तो नॉर्मली ये नंबर वाली एक्सप्रेशन हो गया, है ना, डिजिट एक्सप्रेशन। तो इसलिए आप ध्यान रखना बेटा कि पावर 0 नहीं होनी चाहिए। पावर 0 होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर हम नहीं बता सकते वो कौन सा पॉलिनोमियल है। हाँ, पर इसमें भी एक केस होता है क्या, कि जैसे इसकी पावर 0 हो गई बट इसके साथ एक कोई और दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके साथ कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो चल जाएगा कि इसकी पावर 0 1, ठीक है, बाकी सब तो लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके के चल जाएगा 2 1 2 + 9 11, तो 5 + 11, तो ये चल जाएगा कि भाई वो तो ख़त्म हो गया बट उसके बाद तो दूसरे तो थे। समझ में आया ना आपको, समझ में आया बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। अब ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने यहाँ पे समझ लिया भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल में ना टाइप्स होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और चौथा फिर हो जाएगा हम लोगों का चौथा जो है वो हो जाएगा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है, और इन सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इन सबको हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। हमें ना ये पढ़ाया जाता है कि नहीं सर जिसमें ना मोर देन 3 टर्म्स होती है उसी को पॉलिनोमियल कहेंगे, बाकी सबको हम नहीं बोलेंगे। बेटा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने आपको कहीं लिखवाया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए। मैंने क्या लिखवाया, सिंपली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े हुए हो और उनकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, और वहाँ पे नॉन जीरो कोफिशिएंट हो ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे ऑफ वेरिएबल का लिख लीजिए, ऑफ वेरिएबल, वहाँ पे वेरिएबल का नॉन जीरो कोफिशिएंट हो। तो ये मैंने आपको लिखवाया। अब यहाँ पर देखिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं लिखवाया था, तो हम मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी और मल्टीनोमियल को भी। अब ये मोनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1, जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल। एग्जाम्पल 3x मोनोमियल है, एक ही टर्म है। टर्म कैसे पता चलता है कि कितनी टर्म है, देखिए टर्म पता चलता है जब प्लस माइनस के जो साइन होते हैं ना, अगर वो लगे हों और उनके साथ कोई और वैल्यू लिखी हो तब हमें पता चलता है, क्योंकि ये होते हैं हमारे सेपरेटर्स। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं ये चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा तो देखिए यहाँ पे ये अलग हो गया, 3x अलग हो गया, 5x 5 अलग हो गया, दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल, ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल जब मैं अगर इसमें प्लस लगा दूंगा। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे माइनस लगा के अगर कुछ और लिखता हूँ तो ये बाइनोमियल है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो भी ये मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं -3x के अलावा। और इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 4a, ठीक है, 7b, ये सारे के सारे हमारे मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं।
और एक अच्छा एग्जांपल लिखते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे 5a प्लस 6a, अब मैं पूछूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर बाइनोमियल है, पर बेटा ये मोनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो दोनों के पीछे ना, क्योंकि सर इसके वो एक्सपोन वो जो हाँ कांस्टेंट सेम है तो ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, जब पीछे की तरफ जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं ये सेम होते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। इस टर्म को जिसमें पीछे की तरफ अल्फ़ाबेट सेम होते हैं ना, हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे अगर मैंने जैसे ऐसा लिखा है 7x² और मैंने लिख दिया 8x², तो आप यहाँ देख रहे हो कि पीछे की तरफ दोनों के x² लिखा है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स भी कहलाती हैं। ठीक है बेटा, जिसके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं बेटा। ओके, आप आराम कर लीजिए, कोई नहीं, आप लेक्चर देख लीजिएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आराम करिए। चलिए, तो बेटा जिसके पीछे की तरफ टर्म सेम होती है उनको हम लाइक टर्म्स भी कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, लाइक टर्म्स ही ऐड होती है और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती है। अगर कोई अनलाइक टर्म्स है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे ये दोनों तो लाइक टर्म्स थी, तो अगर ये जैसे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा 15x²। बट इनके अलावा अगर ऐसा होता 7x² और इधर होता 8x, तो आप देख रहे होंगे दोनों के वेरिएबल अलग हैं। एक तो x² है, यहाँ पे सिंपली x है, तो यहाँ ये ऐड नहीं होंगे, ये एज इट इज आ जाएंगे, ये कुछ नहीं हो सकता इनके बीच में। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, पर ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए ध्यान रखिए लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और लाइक टर्म्स क्या होती है? जिनके पीछे के वेरिएबल्स, जिनके पीछे जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, पावर भी सेम होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं लाइक टर्म्स। चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी आगे लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स टॉपिक आएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स की। तो बेटा देखिए, इस टाइप का भी अगर एग्जाम्पल है वो भी हमारा बाइनोमियल है, और ये तो सारे नहीं मोनोमियल हैं, और ये सारे मोनोमियल हैं ही ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 2, जिसमें 2 टर्म्स होती है। और मैंने आपको बताया 2 टर्म्स कैसे पता चलेगी भाई, उनके बीच में प्लस और माइनस के साइन से। तो जैसे 2x माइनस 2y, तो यहाँ पर देख रहे हो एक x वाली टर्म है और एक y वाली टर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2, तो इसलिए ये बाइनोमियल है। ठीक है, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा। जैसे 4x प्लस 7x माइनस 3, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक कैसे? दोनों के पीछे x लिखा हुआ है, तो भाई जब ये लाइक है तो ये तो प्लस या माइनस हो सकती है। तो 4x प्लस का है, 7x भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, तो yx माइनस 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2, तो इसलिए ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 3 टर्म्स। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होती है। एग्जाम्पल इसका हम लिख लेंगे 7x प्लस 7y प्लस 7z। टर्म्स बेटा पता चलता है इनके बीच में प्लस या माइनस के साइन से। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता ना, जैसे यहाँ पर ये एक प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो फिर ये एक ही टर्म काउंट होती। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसका। जैसे 7x बिल्कुल सेम ही लिख देता हूँ इंटू 7y प्लस 7z, तो फिर ये ट्राइनोमियल नहीं है। ट्राइनोमियल केवल हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से पता चलेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चलती है बीच में यूज़ होने वाले प्लस या माइनस के साइन से। ठीक है, ये प्लस का साइन इन्हें सेपरेट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का लगा दिया तो ये फिर पूरा एक कहलाएगा। तो ये 1 और 2 ये बाइनोमियल हो जाएगा। एंड मल्टीनोमियल होता है जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो, मोर देन 3 टर्म्स। तो जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो वो मल्टीनोमियल है हमारा। एग्जाम्पल इसका आप कुछ भी लिख दीजिए, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, और भी हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस z प्लस बी। तो ये सारे के सारे हमारे मल्टीनोमियल है जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हैं, और इन सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सबके सबको, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनो, ट्राइनो भी पॉलिनो, एंड मल्टीनो भी पॉलिनोमियल है। आपसे कोई कहता है कि नहीं मल्टीनो ही पॉलिनोमियल होता है, तो उसको बोलिए नहीं, पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है? जिसमें नंबर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए नॉन नेगेटिव होल नंबर। ठीक है,
power of variable should be a non-negative whole number and there should be a variable with non-zero coefficient, और वहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट वन वेरिएबल, वहाँ पे एक ना एक ऐसा वेरिएबल हो जिसमें जीरो कोफिशिएंट ना हो। तो ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई डाउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनो या मल्टीनोमियल में? नो सर। चलिए आगे बढ़े बेटा फिर। यस सर। चलिए ये हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। मैंने आपको बताया हुआ है कोफिशिएंट क्या होता है बेटा। कोफिशिएंट होता है जिसका भी हम कोफिशिएंट देख रहे हैं, है ना, उसके आगे जो भी वैल्यू है वो उसका पूरा कोफिशिएंट कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गलत लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। किसमें? क्वेश्चन है हमारे पास 3x² y + 7, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो बेटा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, विद साइन, मल्टीप्लाई में है विद साइन, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो जैसे -3 और y उसका कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर वो बोले ना केवल न्यूमेरिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर हो केवल, तो न्यूमेरिक या न्यूमरिकल या न्यूमेरिक या न्यूमरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब केवल नंबर, न्यूमरिकल मतलब नंबर ही नंबर लेना है, वेरिएबल नहीं लेना, तो वो हो जाएगा केवल हमारा -3, ठीक है। तो नॉर्मल कोफिशिएंट और न्यूमरिकल कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है बेटा? वो न्यूमरिकल में न्यूमरिकल कोफिशिएंट बोलेगा, और अगर सिंपली वो कोफिशिएंट बोलता है तो फिर आपको वो उसके साथ जो भी वैल्यू है ना मल्टीप्लाई में, वो सारा उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे कभी कभी एक इसी के, ये क्वेश्चन सेम है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना सबके लिए सेम है। तो जैसे यहाँ पर बताना है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे? एक्स स्क्वायर होगा तभी तो बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 0। जब वो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? 0 से उसकी इंटू हो ही होगी और वो ख़त्म हो गया होगा, है ना। 0 से उसकी इंटू हुई होगी, वो ख़त्म हो गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिखता, या कोई भी जिसका भी कोफिशिएंट आपको पूछे, अगर वो आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। क्लियर हुई बात बेटा सबको? यस सर। समर आपको समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन सेम है वही, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पे, 3x² x + 5y, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इस पे ना मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको, फिर कभी आपको इस पे डाउट नहीं आएगा। सर मैंने आपके पास कुछ भेजा है, बता दीजिए बेटा। बताएंगे, अभी पहले इसको समझ लीजिए वरना आपका ये निकल जाएगा। अभी आप सारा ध्यान यहाँ लाइए बेटा, ठीक है ना, आप सारा ध्यान यहाँ लेके आइए, वरना आपके दिमाग से ये स्किप हो जाएगा और समझ नहीं आएगा फिर बाद में। तो बेटा जैसे यहाँ ना फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो भाई बहुत से मुझसे पता है क्या बोलेंगे, सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, सर 3x हो जाएगा, सर 3x होगा, है ना, यही चल रहा है ना सबके दिमाग में। तो ये बेटा गलत है। यस सर। आपको मैं बताता हूँ क्या होता है कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट निकालने से पहले अगर कोई भी एक्स स्क्वायर या एक्स वाली टर्म एक साथ लिखी है, तो पहले आप उनके इनटू कर लीजिए। निकालने से पहले अगर कोई भी एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म साथ में लिखी है, उनकी इनटू कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसकी इनटू करोगे तो ये हो गया x³ और यहाँ बचा 5x। तो आपने देखा यहाँ से एक्स स्क्वायर हट गया, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ध्यान रखिए बेटा, जब भी कोफिशिएंट हम बताते हैं और एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई में, तो पहले आपको उसकी इनटू करनी है। अगर आपने इनटू नहीं करी तो आप फिर ये लिख के आ जाओगे कोफिशिएंट, और ये लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम जब बताएंगे तो पहले हमें इनटू करनी है। आपको ये बातें कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे ये गड़बड़ करते हैं।
ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है बेटा। लक्ष्य, अंशिका, समर, क्लियर हुआ? पहले उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर देखिए उसमें यस क्या सर। कोफिशिएंट है या नहीं है। जैसे देखिए, अभी इसी पे मैं अगर एक क्वेश्चन और दे दूं कि 7x इंटू एक्स प्लस 3, अब यहाँ पे अगर आपको दोबारा से कोफिशिएंट बताना हो तो आप यहाँ कहोगे सर x तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया ना बेटा, पहले क्या करना है कि भाई जो भी x वाली टर्म साथ में है उनके इंटू कर दीजिए, और इंटू में आपको पता है पावर प्लस हो जाती है, तो 1 और 1 2। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। है ना? और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कल, जहाँ पर हम कोफिशिएंट भी डिस्कस करेंगे इस टाइप के, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, और हम फिर डिग्री भी समझेंगे कि डिग्री क्या होती है।